वन है। ठीक हो गया। कैलकुलस की हमने डिफरेंटेशन को डिफ़ाइन किया था लेक्चर 4 में, आपको याद होना चाहिए। डिफरेंटेशन की डिफाइनेशन थी। मैं आपको थोड़ा सा इसको याद करा देता हूँ। अगर आपको याद हो, मैंने इस तरह y इक्वल टू f(x) लिया था, y में से डेल y ऐड किया था, f के x में कितना ऐड किया था, डेल्टा x। फिर हमने इसी y को उधर शिफ्ट किया था, तो ये माइनस y बनी थी, यानी f(x) प्लस डेल्टा x, ये माइनस y हो जाएगी। फिर y की वैल्यू यहाँ पे पुट की थी, तो डेल्टा y की वैल्यू आई थी f(x) प्लस डेल्टा x माइनस f(x). फिर दोनों तरफ को डेल्टा x से डिवाइड किया था। ठीक हो गया। इस तरह हमने कुछ किया था, अगर आपको याद हो। फिर हमने दोनों तरफ का लिमिट लिया था, डेल्टा x अप्रोच टू 0 और डेल्टा x अप्रोच टू 0। आपको याद होना चाहिए, इसको एफ डैश ऑफ x भी बोलते हैं, dy बाई dx भी बोलते हैं। ये है डिफिनीशन ऑफ डेरिवेटिव भी कह सकते हैं, डिफरेंटिएशन भी कह सकते हैं। बड़ा सिंपल सा रिजल्ट है। ओके, अब हमने एक थ्योरम प्रूफ करनी है कि द डेरिवेटिव ऑफ, ये थ्योरम दे के थ्योरम को मैं स्टेटमेंट कर देता हूँ। द डेरिवेटिव, ये थ्योरम मैंने प्रूफ करनी है इसी रूल से। ओके, यानी द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, ये मैंने प्रूफ करना है। सॉरी, ये मैंने प्रूफ करना है। ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये मैंने प्रूफ करना है, द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। चलो जी, प्रूफ करते हैं। इसके दो तरह के प्रूफ करते हैं, एक मैं मैथमेटिकल प्रूफ देता हूँ और थ्योरम 01। द डेरिवेटिव of a constant is 0। इसके दो तरह के प्रूफ देते हैं। एक इसका प्रूफ देते हैं मैथमेटिकली, दूसरे इसका प्रूफ मैं देता हूँ ज्योमेट्रिकली। लेते हैं कि y इक्वल टू कोई कांस्टेंट लेना है, यानी फॉर एग्जांपल मैंने c लिया, तो इसकी हमारा टारगेट क्या है कि इसकी dy बाई dx क्या आ जाए, 0 आ जाए इस फंक्शन की। तो ऐसे ये c है, c के साथ मैं x के ऊपर नॉट लिख देता हूँ। y में से डेल y ऐड कर दे, स्टेप अब पूरे कर रहा हूँ, 3 स्टेप। x में से डेल x ऊपर 0, उस y को उधर शिफ्ट कर दोगे तो डेल y c x प्लस डेल्टा x ऊपर नॉट माइनस y के लिए इधर पुट कर दोगे तो dy इक्वल टू c x प्लस डेल्टा x ऊपर नॉट माइनस ये x है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी एक्स नॉट। स्टेप नंबर 1 ओके हो गया। अब दोनों तरफ को डेल्टा x से डिवाइड कर देते हैं। ओके गुड, तो डेल y और डेल्टा x। अब देखिए सी एक्स नॉट, ये हमने अपना काम चलाया। अब दोबारा इसको 1 की इक्वल कर देते हैं, क्योंकि समथिंग पावर 0 हमेशा किसकी इक्वल होता है, 1 के। तो c माइनस सी डेल्टा x होगा, तो डेल्टा y और डेल्टा x, c में से c निकाल दे 0, नीचे डेल्टा x, डेल्टा y और डेल्टा x, ये 0 हो जाएगा। अब दोनों तरफ का क्या लेते हैं, लिमिट लेते हैं। कितना लिमिट लेते हैं, डेल्टा x अप्रोच टू 0, डेल्टा y और डेल्टा x। इस साइड का भी लिमिट लेते हैं, डेल्टा x अप्रोच टू 0 और ये 0 का। अब देखिए, इसके मुतालिक मैंने ऑलरेडी बताया था कि इसको dy बाई dx कहते हैं, तो ये हम अपना टारगेट अचीव करते हैं। अब हमने इस तरह करना है कि y की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की डेरिवेटिव क्या आ गई, 0। ये हमारा थ्योरम नंबर 1 क्या हो गया, ओके। कोई इसका एक ज्योमेट्रिकली भी प्रूफ देते हैं। इसका एक ज्योमेट्रिकली प्रूफ देते हैं। ज्योमेट्रिकली की प्रूफ किस तरह देते हैं,
देखिए आफ इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू सी एक्स, द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, इसका फंक्शन का ग्राफ जो होता है पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है। ओके, ये ज्योमेट्रिकल प्रूफ मैं दे रहा हूँ, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है। सो अब क्या होगा, तब आप इसका जो ग्राफ बनाएंगे हमने इसका टेंजेंट लेना है, डेरिवेटिव मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट लेना। सो द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0। तो इसका जो स्लोप होता है इसके टेंजेंट लाइन पे वो क्या होता है, 0 होता है। वो बेसिकली आप क्या डिस्कस कर रहे होते हैं, डेरिवेटिव। कोई मुश्किल नहीं होनी। हम देखिए ये बड़ा सिंपल सा रिजल्ट है। आपसे एफ डैश ऑफ एक्स मांगा जा रहा है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको गिवन है 13। आपने जब डेरिवेटिव फाइंड करनी होती हैं तो दोनों अतराफ का क्या लोगे, d/dx। तो ये इसका रिज़ल्ट क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। ये कांस्टेंट है, इसकी डेरिवेटिव क्या होगी, 0। ये आपका पार्ट 1 हो गया। अब आते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये 7 पाई है, हमने डेरिवेटिव लेना है, यानी इसकी डेरिवेटिव को शो करना है कि ये 0 की इक्वल है। तो दोनों तरफ का क्या लेते हैं, डेरिवेटिव। तो जैसे d/dx एफ ऑफ एक्स के ऊपर अप्लाई आएगा तो इससे एफ डैश बनेगा। 7 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, की मल्टीप्लिकेशन भी कांस्टेंट, तो रिजल्ट क्या बनेगा, 0। नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या है, आपकी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 149 स्क्वायर रूट। आपने क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करनी है। तो दोनों अतराफ का d/dx लेते हैं, दोनों अतराफ का क्या लेते हैं, d/dx। जैसे इसका d/dx होगा, इसको क्या बोलते हैं, एफ डॉट बोलते हैं। 149 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0 होता है। तो हमने सारे क्वेश्चन क्या हो गए, क्लियर हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट थ्योरम का, नेक्स्ट थ्योरम की तरफ आते हैं। नेक्स्ट थ्योरम, ये थ्योरम 2 हो गई। सॉरी, पहले पेज को पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए ये भी बड़ा सिंपल सा रिजल्ट है। इसको हमने क्या करना है कि हमने डेरिवेटिव लेनी है। कांस्टेंट जो है वो मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है फंक्शन के साथ। इसका रिज़ल्ट जो होगा वो कांस्टेंट आएगा। डेरिवेटिव द प्रोडक्ट ऑफ दैट कांस्टेंट, द प्रोडक्ट ऑफ दैट कांस्टेंट, यहाँ पे वो कांस्टेंट आएगा, साथ में क्या आएगा, फंक्शन आएगा, कांस्टेंट आएगा। ओके, एंड डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, और फिर फंक्शन की क्या ली जाएगी, डेरिवेटिव आ जाएगी। इसका आसान सा प्रूफ है, कोई मुश्किल नहीं है। मतलब पहले सबसे पहले फंक्शन बनाना है, y बनाना है। मैं y ले रहा हूँ। आपको क्या कहते हैं, या एफ ऑफ एक्स ले लें कि आपका एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, जो कि इक्वल है एक कांस्टेंट के, और साथ में एक और फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है। इसको क्या रूल के बोलते हैं, कांस्टेंट मल्टीपल रूल। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट मल्टीपल रूल। ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखिए सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को किसकी इक्वल ले ले, y की इक्वल ले ले। तो y इक्वल टू होगा सी जी ऑफ एक्स होगा। y में से डेल वाई हेड होगा, c के g ऑफ x में कितना ऐड होगा, डेल्टा x। y को उधर शिफ्ट कर दोगे तो ये माइनस वाई बनेगा, सी जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस वाई। अब इसी y की वैल्यू पुट कर दोगे इधर, तो इसकी वैल्यू है सी बिल्कुल सी जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इसकी वैल्यू है माइनस एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल है, ऊपर से आप देख सकते हैं, सी जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस सी जी ऑफ एक्स। अब हम इस तरह करते हैं कि दोनों अतराफ को किससे डिवाइड कर देते हैं, डेल्टा एक्स से।
तो डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों से सी को कॉमन कर दें, कॉमन किया तो क्या आ गया, जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, नीचे क्या आएगा, डेल्टा एक्स आएगा। अब आपने क्या लेना होता है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, दोनों अतराफ का डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स। तो ये सी यानी इस साइड का भी लिमिट लिया जाएगा, डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, सी जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, नीचे क्या होगा, डेल्टा एक्स आएगा। अब देखिए कांस्टेंट के ऊपर लिमिट नहीं लगाया जा सकता, इसको डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो हो जाएगा, जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, नीचे क्या होगा, डेल्टा एक्स था। अब देखिए ये y है, y की वैल्यू आप ऊपर से चेक कर सकते हैं, ये एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, तो c लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो हो जाएगा, जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, नीचे क्या होगा, डेल्टा एक्स होगा। अगर आप ऊपर फंक्शन की देखें, आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल था, सी जी ऑफ एक्स की इक्वल था। तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, अब देखिए जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। अगर आपको इब्तिदा से याद हो, हमने एक रिज़ल्ट दिया था कि एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, नीचे क्या था, ये डेल्टा। देखिए जब ये रिज़ल्ट था तो ये एफ डैश के एक्स की इक्वल था, जब ये रिज़ल्ट है तो ये किसकी इक्वल होगा, जी डैश के। तो इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ सी जी ऑफ एक्स का रिज़ल्ट इक्वल होगा सी जी डी ऑफ एक्स। तो हमने एक तरह से किस रूल को प्रूफ किया, कांस्टेंट मल्टीपल रूल की तरफ को, कि जब भी डेरिवेटिव ली जाएगी कांस्टेंट और जी ऑफ एक्स की, तो कांस्टेंट आएगा और फंक्शन की डेरिवेटिव आ जाएगी। ये हमने प्रूफ किया, आसान सा रिज़ल्ट था। अब देखिए ये बड़ा सिंपल सा रिज़ल्ट है, कहते हैं कि इसकी एफ डैश ऑफ एक्स मालूम कर दें। तो आपको एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, 4x का क्यूब, दोनों अतराफ का डी बाई डी एक्स ले ले, इस साइड का भी एफ ऑफ एक्स का ले ले, उस साइड का भी एफ ऑफ एक्स का ले ले। तो ये क्या हो जाएगा सर, तो इसको तो मैंने बताया था कि जब भी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स हो, इसको एफ डैश ऑफ एक्स बोलते हैं। ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब होगा, तो ये एफ डैश ऑफ एक्स होगा। अब पावर रूल यूज़ होगा, ये पावर आगे हो जाएगा, यानी 4 × 3 हो जाएगा, यही पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा। तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल हो जाएगा ये 12x का स्क्वायर। ये बड़ा सिंपल सा रिज़ल्ट था। नेक्स्ट है, एक और पार्ट भी है, सेकेंड पार्ट इस एग्जांपल का है। एफ ऑफ एक्स क्या है जी, 0.555 एक्स की ऊपर 6। हमसे क्या मांगा जा रहा है कि इसकी डेरिवेटिव फाइंड कर दे। तो सोल्यूशन देके ये एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 0.555 एक्स की ऊपर 6। इस तरह करें कि दोनों अतराफ का डी बाई डी एक्स ले ले, इस साइड का भी डी बाई डी एक्स ले ले, 0.555 एक्स के ऊपर से। जब डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स होगा तो ये डैश हो जाएगा, ये कांस्टेंट जो है ये डेरिवेटिव से बाहर हो जाएगा, 555 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के ऊपर 6। तो ये एफ डैश ऑफ एक्स आएगा 0.555, ये 6 आगे हो जाएगा, इसी 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू आप मल्टीप्लाइड कर सकते हैं कैलकुलेटर से, मैं खाली जगह जोड़ रहा हूँ, साथ में x पावर 5, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन। जैसे हमारी लेक्चर 5 पार्ट 1 क्लियर।